गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 8 यानी लेक्चर नंबर 8। इससे पहले वाले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7 में हम लोग स्टडी किए थे आवेशित समतल चादर, यहां चादर लिखे थे, के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। और आज लेक्चर नंबर 8 में हम लोग पढ़ेंगे आवेशित समतल चालक या समतल आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो आप ये मत समझिएगा कि लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 एक ही है, क्योंकि अगर गौर करोगे तो उसमें यहां पे क्या लिखा था, चादर। और चादर को हम लोग क्या कहते हैं, सीट। सीट मतलब होता है चादर, यानी एक पन्ने की तरह। और आज क्या पढ़ने वाले हम लोग, चालक। यानी ये क्या होगा, जैसे ये बोर्ड है तो इस टाइप का होगा, यानी ये पतला नहीं होगा, यानी घन आकार का होगा, घनाभ आकार का होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग चादर के वजह से नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो बहुत सारे पेजेस मिलकर एक कॉपी बनता है ना मोटा, तो वो 3D बन जाता है। कॉपी क्या होता है, 3D। उसमें लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है और थोड़ा बहुत मोटाई भी होता है। जैसे बुक, तो बुक में मोटाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और लंबाई भी होता है। लेकिन अगर उसके एक पृष्ठ को, एक पेज की बात करें तो उसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, लेकिन उसकी मोटाई नहीं होती है। तो जो किताब का, जो बुक का पृष्ठ है उसको चादर बोलेंगे, और जो पूरा बुक हो गया उस आकृति को हम लोग बोलेंगे चालक। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चालक। तो आपको स्पष्ट एक चीज यहां पर करना जरूरी है कि जो चादर है वह 2D होगा, द्विविमीय होगा। चादर किस आकृति का होगा, द्विविमीय आकृति का होगा, जबकि चालक किस आकृति का होगा, त्रिविमीय आकृति का यहां पे लेने वाले हैं, यानी 3 डायमेंशनल लेने वाले हैं। जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो मान लेते हैं ये एक घनाकार चालक है। कैसा चालक है, घनाकार। देखिए फिगर देख लो, ये एक घनाकार चालक है। ठीक है, तो ये तो अभी वर्ग हुआ। अब ये बन गया चालक। क्या बन गया, चालक। देखो ये किस आकृति का हो गया, ये घनाकार हो गया। अब तक कंप्लीटली घनाकार नहीं ना हुआ, घबराइए मत, तुरंत हो जाएगा। देखो ये घनाकार हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसका एक पृष्ठ ले लेते हैं, सिर्फ एक पृष्ठ। कौन सा, कोई भी एक पृष्ठ हम इसका ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक पृष्ठ, तो हम इसी को ले लेते हैं और इस पृष्ठ का नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, इस पृष्ठ की वजह से हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना चाह रहे हैं। और मान लेते हैं इस पे कैसे आवेश है, पॉजिटिव चार्ज। इस पृष्ठ पे कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ले लिए और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो मान लेते हैं प्लस सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ये तो चादर में भी माने थे। और इस पृष्ठ से लंबवत दूरी r पर, कितनी दूरी पर, लंबवत दूरी r पर, इस लंबवत दूरी r पर एक बिंदु P है और इसी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी। इस P बिंदु पर क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है इस P बिंदु पर। तो हम यहाँ पे ये जो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आवेश का सतत वितरण हो गया। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल सकते हैं, किसका यूज करके, गॉस परमे का यूज करके। यहाँ पर हम किसके नियम का यूज करेंगे, गॉस परमे का। और गॉस परमे पता है, गॉस परमे खुले आकृति के लिए वैलिड नहीं, उसके लिए कैसा आकृति होना चाहिए, बंद आकृति। तो अगर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, P से होते हुए एक बंद आकृति बनाएंगे। तो P से होते हुए, तो यहां पे जो जनरली आपको हम बता दें कि सिर्फ गोला के लिए जो गॉसीय पृष्ठ होगा गोलाकार लिया जाएगा,
और बाकी अधिकांश स्थिति में आपको कैसा लेना पड़ेगा, बेलनकार, ये भी याद रखिएगा। तो यहां पे भी क्या करेंगे हम कि बिंदु P से होते हुए एक बेलनकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना कर देंगे। कैसे, बेलनकार गौसीय पृष्ठ, बेलनकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना कर देंगे। ठीक है, किससे, बिंदु P से होता हुआ, और ये ऐसे हो गया। ठीक है, बिंदु P से, तो ये यहां पे जो पार्ट अंदर गया, इसके कुछ पार्ट इसमें घनाभ के अंदर रह जाएगा। इस प्रकार से होगा ना, ये ऐसे हो जाएगा। और चूंकि ये पार्ट जो है इस पृष्ठ ABCD के सतह से गया है, तो इसके नीचे वाले जो चार्ज है वो नहीं दिखेंगे, इसलिए उनको हम हटा दे रहे हैं। क्लियर। अब क्या है कि ये बंद आकृति हो गया, और बंद आकृति के लिए गॉस प्रमेय का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि जब 3D शेप होता है तो उसके लिए एरिया वेक्टर हम पढ़ाए थे, सिर्फ किधर लेते हैं हम लोग, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सिर्फ बाहर की ओर लेते हैं। जबकि अगर 2D रहता है, खुला सरफेस होता है, खुला सतह होता है, तो वहां पे दो होता था एरिया वेक्टर, ऐसे लंबवत होता था, इधर भी ले सकते थे, इधर, दोनों दिशाएं सही थी। लेकिन हमने एरिया वेक्टर के कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर किया था कि अगर 3D शेप होगा तो सिर्फ हम लोग किसको लेते हैं, सिर्फ बाहर वाले को लेते हैं, यानी अंदर वाले को एरिया, अंदर वाले एरिया वेक्टर को हम लोग नहीं लेते। यानी इधर वाले जो एरिया वेक्टर होगा, ये वाला जो एरिया वेक्टर होगा, हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे, यानी इसको हम काट दिए, इस एरिया वेक्टर को हम लोग नहीं लेंगे। तो जब इधर एरिया वेक्टर नहीं होगा तो इधर फ्लक्स भी नहीं होगा। अब इसके वजह से चूंकि ये बाहर है, तो बाहर तो होता था, अब पृष्ठ पे लंबवत, तो यहां जो पृष्ठ है वो तो सर्किल है, वृत्त जैसा, बेलन का जो अंतिम छोर होता है वो बेलन जैसा होता है, सॉरी वृत्त जैसा। तो यहां पे एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, इधर, ये हो गया एरिया वेक्टर। अगर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करें हम, तो एकांक आवेश रख दे तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी इधर ही होगा, यानी P बिंदु पर एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र तीव्रता दोनों क्या होगा, एक ही दिशा में होगा। तो आपको समझ में आया, ये जो बेलन बनाए हम, ये ABCD के पृष्ठ पर क्या है, लंबवत है ऐसे, यानी इस बेलन का जो अक्ष है इस पृष्ठ पे क्या है, लंबवत है। जैसे कहने का मतलब है कि ये पंजा मान लेते हैं, ये पंजा देख रहे हैं आप, ये पंजा जो है मेरा, ये पृष्ठ है ABCD, तो ये ऐसे हो गया। और इसमें जो बेलन बना है वो कुछ इस प्रकार से है, देखो इस प्रकार से बेलन बना है, यानी बेलन का जो अक्ष है वह इस पृष्ठ पे क्या है, लंबवत है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी उधर बाहर की ओर और एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर। अब कहोगे बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्यों हुआ, तो चूंकि यहाँ पे जब +1 लोगों परीक्षण आवे, टेस्ट चार्ज जब +1 रखोगे तो ये प्लस प्लस क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो उम्मीद करें इतना स्पष्ट होगा। अब क्या करते हैं, इसके बारे में कुछ लैंग्वेज लिख लेते हैं, और हमने यहाँ पे कुछ एजम्पशन ले लिया। चलिए एजम्पशन को देखते हैं कि क्या माने। तो सबसे पहले हमने माना कि चालक की आकृति घनाकार है। तो आप स्वयं देख लो, ये चालक का आकृति कैसा लिए थे, घनाकार। ठीक है, चालक का पृष्ठ ABCD का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, +σ कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो हमने चार्ज दिया था इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना माने हैं, +σ कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, स्पष्ट है। अब देखो आगे, इस पृष्ठ से लंबवत दूरी r पर, ये पृष्ठ ABCD से लंबवत दूरी r पर, यानी ये जो दूरी है ये पृष्ठ पे क्या है, लंबवत है ऐसे। ठीक है, यानी पृष्ठ अगर ऐसे है तो ये दूरी ऐसे है। ठीक है, तो लंबवत दूरी r पर एक बिंदु P है, देखो है ना, और इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया कि बिंदु P पर, आप चाहो तो इसमें एक लाइन और लिख सकते थे कि तथा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से होते हुए एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। मतलब आप इस लाइन में वो भी जोड़ सकते हैं, यानी इतना लिखने के बाद ये भी जोड़ सकते हैं, यहां पर लिखे तथा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से होते हुए एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना
की जाती है, मतलब उतना ये जोड़ सकते हो इसमें। ऐसे साइंस है तो ये दिख ही रहा, बाकी सारा चीज दिख रहा है, इतना काफी है जंक्शन, समझ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि गॉस नियम का यूज करके विद्युत क्षेत्र तीव्रता को कैलकुलेट करेंगे। और आपको पता है कि गॉस प्रमेय का यूज करके जब भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो हम लोग दो ही काम करते हैं, एक बार विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से फ्लक्स निकाल लेते हैं और एक बार गॉस प्रमेय से फ्लक्स निकाल लेते हैं और फिर दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो पहले किसके परिभाषा से, अब विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से, किसकी परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से। तो फाई लिखेंगे ना, फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, और यहां पे सरफेस इंटीग्रेशन होगा ई वेक्टर और डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। ये एरिया वेक्टर को हम लिख रहे हैं डी ए वेक्टर, यानी यहां पे अभी छोटा एरिया लिए डी ए भी लिख सकते हैं ऐसे, यानी ये जो सरफेस इंटीग्रेशन लिखे हैं इसको ऐसे भी लिखा जाता है, देखो ये करके यहाँ जीरो कर देंगे, मतलब इनिशियल एरिया जीरो और टोटल एरिया ए, ऐसे भी करके लिख सकते हैं आप। और ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री, इसको हमने तोड़ दिया। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का क्या हो गया, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये तो आपको याद हो गया होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का हो गया ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा का मान क्या होगा 0 डिग्री, क्यों होगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों एक दिशा में है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री, हमने 0 रख दिया। अब इसको सॉल्व करो तो फाई बराबर हो गया, ई बाहर कर ले, ई चलो बाहर कर लेते हैं। अब यहां पर हो गया इंटीग्रेशन डी ए, 0 यहाँ ए हो गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, dx का इंटीग्रेशन होता था, चलो इधर लिख लेते हैं, dx का इंटीग्रेशन कितना होता था dx, तो dx का इंटीग्रेशन होता था x, ये बहुत बार बात कर चुके हैं, dx का इंटीग्रेशन x, तो dA का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा a, और फिर a माइनस 0 करेंगे तो a रह जाएगा, अपर माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो गया EA, यानी विद्युत फ्लक्स का वैल्यू यहाँ हो गया EA। अब किसके प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, तो यहां लिख दे रहे हैं तथा गॉस प्रमेय से। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा लेक्चर नंबर 7 में जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां भी ये हुआ था, और जहां भी गॉस प्रमेय का यूज होगा ये चीज हर जगह होगा। तो कहां से, अब तथा गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, कहां से, गॉस प्रमेय से, ठीक है, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय होता है फाई बराबर बंद आवेश अब बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो आप बताओ यहां पे कितना होगा, आप बताओ, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो प्लस सिग्मा है, तो सिग्मा बराबर आप पढ़े ना कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़े हैं, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा, सॉरी पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है कुल आवेश बटा में कुल एरिया, तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, तो Q बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा ए, जब चार्ज निकालना होगा तो सिग्मा ए, क्योंकि यहां जो एरिया क्लोज हुआ है वह इसी के अनुप्रस्थ, जितना इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा उतना इसका भी होगा, तो इसका कितना माने हम ए माने। तो यहां पे जो चार्ज बंद हुआ, कितना चार्ज बंद हो गया, तो यहां पे कर सिग्मा है, मतलब यूनिट एरिया में सिग्मा, तो एरिया में क्या हो जाएगा सिग्मा ए, तो यहां पे बंद आवेश का मान हो जाएगा फाई बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उतना दिमाग मत लगे, ज्यादा दिमाग लगाने पे क्या होता है कंफ्यूजन बढ़ता है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा ए, तो बंद आवेश का मान लिख दिए सिग्मा ए। अब समीकरण 1 है फाई बराबर ए, और यहाँ फाई बराबर सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों को हम क्या कर देते हैं बराबर, तो हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से बोलिए क्या हो जाएगा, EA बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कुछ कट जाएगा यहां पे एरिया और एरिया कट जाएगा, तो E का वैल्यू आ गया सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट।
आ तो गया। अब देखो, अगर यहाँ पे जब आवेशी समतल चादर था, क्या था, चादर, तो जब चादर भी लिए थे यहाँ पे, तो उस समय यहाँ था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और चालक के लिए क्या हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये। अब अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में कर दे, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो यहां दिखा देते हैं वेक्टर फॉर्म। इसके बाद लिख रहे हैं यहां पे वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप, सदिश रूप। तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा, हो जाएगा ई वेक्टर, फिर हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है ना, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। और एरिया वेक्टर क्या है, ई वेक्टर क्या है, इस सतह पे परपेंडिकुलर है, मतलब जिधर इस सतह पे क्या है, ऐसे परपेंडिकुलर है ना, तो एन कैप हो जाएगा, यहां हो जाएगा एन कैप। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और ये सब जो थ्योरी है ना, इलेक्ट्रोस्टैट का इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बोर्ड के लिए कितने नंबर में आते हैं, 5 मार्क्स कैरी करते हैं ये जनरली लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव सर, अरे ऑब्जेक्टिव भाई अलग से नहीं होता है। जो भी स्टूडेंट अच्छा से लॉन्ग थ्योरी को देखता है और कंसेप्चुअल थ्योरी को देखता है, तो उसके ऑब्जेक्टिव अलग से नहीं आते। देखो ये ऑब्जेक्टिव हो गए, ये ऑब्जेक्टिव हो गए, नहीं हो गया, जैसे यहां से क्वेश्चन कर देता है कि समतल आवेशी चालक के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है, तो ये 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें क्या है, चलो हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन हो सकता है। यहां तक कन्फर्म है, सबको समझ में आ रहा है ना। अब आगे बढ़े, चलो हम बता रहे हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता। चलो ठीक है, मान लेते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन आ गया बोर्ड में, इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया, कैसे कि समतल आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा। मान लो ये बोर्ड में आ गया, समतल आवेशी चादर के समीप विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा, और ये 4 ऑप्शन दे दिए। चूंकि एमसी की बात है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुवैकल्पिक, तो इसमें आप क्या बोलोगे, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, बी ऑप्शन दे दिया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सी दे दिया 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, डी दे दिया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अभी आप पढ़े हो ना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो कंफ्यूज हो जाता है लड़का और टिक कर लेता है, ये वाला कहां पे है, ये वाला बी नंबर को टिक कर लेता है, जो कि क्या हो गया, ये गलत हो गया। कैसे गलत है समझ रहे हैं, देखो यहां पे जब चालक अगर रहता तो ये आंसर होता, लेकिन अभी फिलहाल अगर क्वेश्चन को गौर करो तो यहां पे क्या है, चादर मतलब सीट, यानी ये चल गया लेक्चर नंबर 7 वाली कॉन्सेप्ट। और लेक्चर नंबर 7 में कितना होता था आंसर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, यानी ये नहीं होगा। तो थोड़े से के लिए यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यही कहता समतल आवेशी चालक, देख रहे हैं एकदम सेम क्वेश्चन है, यहां चादर है, इसमें यहां चालक है, तब आपका आंसर हो जाता सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसी तरह बोर्ड में क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव बन गए, तो ऑब्जेक्टिव अलग से नहीं आते, इस बात को समझिए कुछ ही स्टूडेंट, और मेंटेन कीजिए। ठीक है, हम आपके कमेंट को देखते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट का कमेंट था कि सर लगातार थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो देखो ये आपकी प्रॉब्लम है कि लगातार वीडियो मिल रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है। हम तो कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले समय में अगर छोटे छोटे टॉपिक हो गए तो एक दिन में 2 डालेंगे। हाँ, अगर 45 से ऊपर है टॉपिक तो एक सही है, लेकिन अगर 30 मिनट का है, 20 मिनट का है, तो एक दिन में 2 भी डाला जाएगा। आदत लगाइए आप लोग। और नेट का कैसे व्यवस्था होगा ये आपकी जिम्मेवारी है, इंटरनेट कैसे आएगी ये आपको, इस समस्या का समाधान आप करेंगे, इसका समाधान हम नहीं करेंगे, समझ गए। तो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसको आप मत कीजिए और ना ही हमको बताइए, कोशिश कीजिए कि आप स्वयं कर ले उसको। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये देख लीजिए, बहुत ही मस्त थ्योरी था। अब मिलते हैं आपसे अगले कॉन्सेप्ट पे, अगले टॉपिक पे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट यानी लेक्चर नंबर 9 पे। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय बिहार।